2024 में किस पार्टी की जीत होगी? नरेंद्र मोदी क्या 2024 में देश के अगले प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं? देश की जनता ने आज अपना फैसला सुना दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए किस तरीके से लगातार प्रचार में जुटी हुई है और कह रही है 2024 में नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री और लगातार तीसरे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन देश की जनता का जो जनादेश आया है, वो जनादेश जो है ये बताने के लिए काफी है 2024 में नरेंद्र मोदी की जीत नहीं होगी, एनडीए की जीत नहीं होगी, बीजेपी की जीत नहीं होगी, बल्कि इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। क्योंकि आपको पता होगा 5 सितंबर को मतदान हुए थे, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। उसके नतीजे आज आ गए हैं और मैं आपको एक एक सीट का हाल बताऊंगा कि किस पार्टी की जीत किस सीट पर हुई है और किस पार्टी की हार किस सीट पर हुई है। देखिए, नंबर 1 पर आता है झारखंड, डुमरी विधानसभा सीट है। वहां पर जो है जीत हुई है, जो जेएमएम की प्रत्याशी थी बेबी देवी की, उनकी जीत हो गई है। और मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, 14। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में कौन सी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि पतीला कितना बड़ा क्यों ना हो और उसमें चावल डाला गया 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो या 100 किलो। और अगर हमें चेक करना है कि चावल पक गया है या नहीं पका है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से थोड़ा सा चावल निकालते हैं और देखते हैं कि चावल पका नहीं पका, हमें पता चल जाता है। उसी तरीके से ये जो चुनाव हुए हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि देश की जनता कह रही है। केरल की एक विधानसभा सीट है पुथुपल्ली, वहां पर जो है आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। और केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं। और वहीं त्रिपुरा आ जाइए, त्रिपुरा की 2 सीटों पर चुनाव हुआ था, एक था बक्सानगर और एक था धनपुर। दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन आपको जानना चाहिए, त्रिपुरा में साहब लोकसभा की कुल सिर्फ 2 सीटें हैं, सिर्फ 2 सीटें हैं। और इसके अलावा आप आइए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। और यहां पर जो है कि उपचुनाव हुए थे 5 सितंबर को घोसी विधानसभा सीट पर, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की प्रचंड जीत हुई है। 42,000 मतों से ज्यादा मार्जिन के साथ उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है। यानी जो बयार है, जो हवा है, वो पूरी तरीके से बदल गई है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब मतदान होने वाले थे तो कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर एक चिट्ठी लिखी थी अपने कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी को, और कहा था कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नहीं उतार रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देगी कांग्रेस पार्टी, यानी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था। हालांकि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा था। वहीं आइए उत्तराखंड की एक सीट है, बागेश्वर विधानसभा की सीट है, वहां पर बीजेपी की जीत हुई है। सिर्फ वहां पर 5 लोकसभा की सीटें हैं। और जो वहां के कैंडिडेट जिनकी जीत हुई है 2405 मतों से जीत दर्ज की है। यानी जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है, जो हार जीत का आंकड़ा होता है 42,000 मतों से ज्यादा का होता है, और जब बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हैं तो 2,500 से भी कम 2405 मतों का जो है कि अंतर होता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के राज्य में धूपगुड़ी जो है कि वहां की एक विधानसभा सीट है, वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत दर्ज की है। और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की कुल सीटें हैं। जिन 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती है, अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो 7 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन वहीं 156
लोकसभा की सीटें हैं जहां से इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, इंडिया की जीत हुई है। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो किला हुआ करता था कभी, वो किला लगातार अब ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। देश की जनता ने फैसला सुना दिया है। मैं देश की जनता इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई राज्यों में चुनाव हुए हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, मतदान हुआ था। और जो है कि इसमें 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है कि इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, अपोजिशन की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। और भारतीय जनता पार्टी 2024 में इन लोगों का क्या हाल होगा, भारतीय जनता पार्टी वालों का, एक किसी से छिपा नहीं है। और अभी जो नतीजे आए हैं, बताया जा रहा है कि नागपुर से लेकर के दिल्ली तक काफी हलचल मची हुई है। बीजेपी के तमाम नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं, क्या किया जाए। देश की जनता ने तो फैसला सुना दिया और जनादेश जो होता है, जो लोगों का आदेश होता है, आम जनता का जो आदेश होता है, उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हालांकि ये विधानसभा के नतीजे हैं, उपचुनाव के नतीजे हैं, लेकिन जनता का मूड आसानी से भांपा जा सकता है। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि कोई पतीला कितना बड़ा क्यों ना हो, उसमें आप चावल डाल दीजिए 10, 20, 50 किलो, 100 किलो, और जब आपको चेक करना होगा कि चावल पक गया है या चावल नहीं पका है, तो आप चेक कैसे करते हैं? आप 2, 4, 10, 20, 100, 50 चावल को निकालते हैं। यानी हम किसी चीज से निकाल कर चेक करते हैं, चाहे चम्मच हो, चाहे कटोरी हो या किसी और चीज से, और हम देख लेते हैं हमारा चावल पक गया नहीं पक गया है। और ये बताने के लिए काफी है। देखिए, देश की जनता में काफी गुस्सा है, खासकर बीजेपी के प्रति, और बीजेपी के कामों को लगातार जनता स्वीकार नहीं कर रही। और अब जो इंडिया अपोजिशन है, इंडिया गठबंधन है, लगातार इन लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाने का काम करती है, हिंदू मुसलमान करवाती है, लेकिन देश के हित में कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। और इसीलिए देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सिरे से नकार दिया है और 2024 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। फिलहाल जो नतीजे हैं, विधानसभा उपचुनाव के नतीजे हैं, ये नतीजे यही बता रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? और इन नतीजों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।